हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है ब्लेंडर ग्राफ एडिटर पे। और ये वीडियो किन लोगों के लिए होने वाली है? ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग अभी अभी ब्लेंडर सीख रहे हैं, जिन लोगों को ब्लेंडर आता है, या जिन लोगों ने अभी एनिमेशन सीखनी शुरू की है, या जिन लोगों को एनिमेशन सीखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, राइट। और बहुत सारे लोगों के ग्राफ्स के डाउट्स क्लियर नहीं होते। सो इस वीडियो में एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप लोग दो ऑप्शंस ब्लेंडर की परमानेंटली चेंज कर लें, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सीन है एंड मेरे पास ये सारी की सारी एनिमेशन है, राइट। तो हम लोग जाएंगे प्रेफरेंस टैब पे एंड हम लोग जाएंगे एनिमेशन के अंडर, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा अनसिलेक्टेड ओपेसिटी, राइट। तो आप लोग इसे कर दें 0.1 और 0। मैं 0.1 रखता हूँ सो दैट मुझे थोड़ा बहुत पता चलता रहे। अब ये ऑप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस अपने ग्राफ को क्लिक किया हुआ है, राइट, एंड यू कैन सी देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेल ऑफ अदर ग्राफ्स ऑल्सो, राइट। अगर मैं इसे जी को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास वाई की ट्रेल होगी। तो अगर मैं इसे इंक्रीज कर देता हूँ तो वो ट्रेल विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट ज़ीरो इट। तो मैं इसे 0.1 रखूँगा सो दैट मुझे एनिमेशन करते हुए बाकी ग्राफ्स के हिसाब से मैं अपनी एनिमेशन कर सकूँ, राइट। पहली ऑप्शन तो हमेशा आप लोग इसे 0.1 रखें। एंड अनदर ऑप्शन विल बी डिफ़ॉल्ट इंटरपोलेशन विल बी ऑलवेज लीनियर एंड डिफ़ॉल्ट हैंडल विल ऑलवेज बी फ्री। यूजुअली आपकी ऑप्शन ये होगी एंड ये वाली ऑप्शन विल बी ऑल्सो दिस, राइट। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे लीनियर पे एंड और हम लोग जाएंगे फ्री पे। तो बेसिकली लीनियर में क्या फ़र्क होता है? तो लीनियर में हमारा टाइम हमेशा कांस्टेंट चलता है, राइट, जो हमारे पॉजेस के लिए और स्पेसिंग के लिए सबसे बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी माई दिस एनिमेशन इज बेजियर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे लीनियर कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, मेरा सारा का सारा टाइम विल बी कांस्टेंट, सी। और हमारी एनिमेशन के लिए और पोजेस के लिए और टाइमिंग के लिए ये चीज़ परफेक्ट होती है, राइट। हम लोग को एक्यूरेट टाइमिंग निकालना होता है जो एनिमेशन में निकालते हैं हम लोग ग्राफ में, तो उसके लिए दिस इज़ परफेक्ट। तो अब चलते हैं वापस अपने ग्राफ को एक्सप्लोर करने, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो बैक टू माई टाइम लाइन एंड मैं ये सारी की सारी एनिमेशन डिलीट कर दूंगा सो दैट हम लोग एक स्क्रैच से शुरू कर सकें, राइट। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं 50 पे लेके जाके एक की लगा दूंगा, राइट। मेरा ऑटोमेटिक की इज़ ऑन, राइट, तो वो अपने आप की लग गया होगा। बट आई विल अगेन प्रेस आई एंड आई विल की ऑल चैनल्स, राइट। तो अब नाउ आई हैव टू गो टू ग्राफ एडिटर, राइट। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड ग्राफ एडिटर पे क्लिक कर दूंगा तो ग्राफ एडिटर आ जाएगा। बट यहाँ पे उसका एक शॉर्टकट भी है शिफ्ट F6 जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, राइट। तो विच शॉर्टकट आई यूज़ कंट्रोल प्लस टैब एंड आई कैन ईजिली टॉगल इट, सी। तो आप लोग भी आदत डाल लें कंट्रोल प्लस टैब की। इट्स रियली वेरी इजी एंड इट वर्क्स रियली वेरी फास्ट, राइट। तो मैं कभी भी टॉगल कर सकता हूँ, राइट, सी। ओके, तो मेरे पास अब इस तरीके से ग्राफ आ गया, राइट। एंड नाउ यू कैन सी देर इज़ अ वैल्यू। और हमेशा ग्राफ हमारा होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, राइट। एंड हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, एक्स एंड वाई एंड जी। तो अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम लोग एक्सिस के साथ खेल भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे जो वर्टिकल एक्सिस हैं वो जी है, राइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और जो मेरा डेप्थ वाला एक्स है वो है एक्स एक्सिस, राइट। और जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज़ वाई, राइट। तो अगर मैंने इसे वाई में एनिमेट किया है तो मैं अगर मैं वाई पे क्लिक करूँगा तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वैल्यू, राइट। तो नाउ यू कैन सी मेरी ये वैल्यू वाई की 13.8 है और यहाँ पे वापस आते आते इट बिकम 0, राइट। सो ये मेरा टाइमलाइन है। ओके, तो हम लोग थोड़ी सी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ग्राफ को जूम करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस कंट्रोल एंड मिडल माउस बटन एंड आई कैन जूम इन एंड जूम आउट माई ग्राफ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ग्राफ इस तरीके से है और अगर मैं नॉर्मलाइज को प्रेस करूँगा तो मेरा ग्राफ वापस मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, राइट। और अगर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पे जूम इन जूम आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड आई विल प्रेस डॉट
एंड बूम आई विल बी ऑन दैट पॉइंट, राइट। तो अगर मैं वापस नॉर्मलाइज करता हूँ तो मेरा ग्राफ विल बी ओवर हेयर, राइट। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम लोग अपने डॉट्स को क्लिक करते हैं जो कीज होती हैं, राइट, तब हैंडल विजिबल नहीं होते। तो हैंडल को विजिबल करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग जाएंगे व्यू पे और शो हैंडल्स को क्लिक करेंगे। बट मेरे केस में मैं हैंडल्स को क्लिक करने के बावजूद भी आई कांट सी माई हैंडल्स, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड हम लोग जाएंगे यहाँ पे इस ऑप्शन पे। तो आई कैन सी देयर इज अ हैंडल, बट अब प्रॉपरली सारे हैंडल्स अवेलेबल नहीं है। तो सारे हैंडल्स को अवेलेबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्रेस करेंगे, राइट क्लिक एंड बूम। नाउ यू कैन सी आई हैव माई हैंडल्स, राइट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ग्राफ को लीनियर रखा हुआ है, राइट। तो अब हम लोग अगर मैनुअली इसे सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस हैंडल को इस तरीके से प्लेस करता हूँ तो मेरी टाइमिंग अपने आप चेंज होती जाएगी। सी नाउ इट्स लाइक कमिंग स्लो, राइट। तो अगर मैं इसके साथ भी इस हैंडल को प्ले करता हूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सी एंड वन मोर थिंग, जब भी आप लोग ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे होते हो या कोई भी एनिमेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हो, डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, राइट। आप ग्राफ के साथ खेलो किसी भी तरीके से। सी दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट एंड नाउ द मोशन विल बी ऑल चेंज्ड, राइट। एंड जितनी देर तक आप खेलोगे नहीं उतनी देर तक आप लोग को समझ नहीं आएगा हाउ ग्राफ वर्क्स, राइट। आप लोग मेरी 100 बार भी वीडियो देख लोगे ना तो भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस नहीं किया होगा। सो डू एक्सपेरिमेंट विद द ग्राफ, राइट। सो अब चलते हैं आगे, राइट। मैं इसलिए ये डायलॉग बोल रहा हूँ सो दैट मैंने पोर्शंस में इस चीज़ को डिवाइड किया आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाए समझना इस वीडियो को, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थॉरली, बिकॉज ये सबसे बड़ा बेस होता है हमारी कोई भी एडवांस एनिमेशन का, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस अपने ग्राफ को लीनियर कर देंगे। वापस अपने ग्राफ को लीनियर करने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने ए प्रेस करना है, राइट क्लिक एंड इंटरपोलेशन मोड पे जाना है एंड लीनियर एंड बूम, राइट। एंड अगर मैं बेजियर पे करूँगा तो ये मेरा वापस लास्ट वाला आ जाएगा, राइट, जो हम लोगों ने किया था, जो लास्ट वैल्यू हम लोगों ने यूज़ की हुई थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस लीनियर पे। तो अब थोड़ी सी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, राइट। तो अब हम लोग चलेंगे इस ऑप्शन पे, राइट। ये जो एरो है, राइट, अगर मैं इस एरो को ऑफ कर देता हूँ और मैं सीन पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, राइट, मेरे पूरे के पूरे सीन के ग्राफ्स होंगे, पूरे के पूरे सीन के ग्राफ्स होंगे, राइट। और अगर मैं इस ऑप्शन को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब मैं अपने सीन पे क्लिक करता हूँ, देयर विल बी नो ग्राफ अवेलेबल। क्यों? क्योंकि दिस ऑप्शन स्टैंड्स फॉर ओनली सिलेक्टेड ग्राफ, राइट। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो आई कैन ईजिली सी द ग्राफ, राइट। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो देयर इज़ अ ग्राफ बट देयर इज़ नो वैल्यू, बिकॉज हम लोगों ने इसे एनिमेट नहीं किया हुआ, राइट। तो हमेशा याद रखो कि ये ऑप्शन हमेशा ऑन रहे सो दैट आप लोग के लिए कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो और आप लोग के लिए एनिमेशन करना ईजी हो जाए, राइट। सो नाउ जस्ट मूव टू अनदर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड पिवट पॉइंट, राइट। तो बेसिकली इस ऑप्शन का क्या फंडा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल प्रेस ए एंड आई विल प्रेस एस, तो मैं अपने ग्राफ की वैल्यू को स्केल कर रहा हूँ। तो अगर आपको स्पेसिफिक एक्सेस में स्केल करना, फॉर एग्जांपल मुझे एक्स में अकेला स्केल करना, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस एस एंड आई विल प्रेस एक्स। सो अब मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू में इसे स्केल कर सकता हूँ, राइट। या अगर मुझे वाई में करना है तो एस एंड वाई एंड आई कैन स्केल दिस वैल्यू एन वाई, राइट। सेम गोज फॉर जी ऑल्सो, राइट। तो अब क्या करेंगे हम लोगों ने, अगर ए प्रेस करते हैं, एस प्रेस करने के बाद सारे ग्राफ को हम लोग स्केल कर सकते हैं, बट मुझे स्केल करना है इस एंड पॉइंट से। आई जस्ट वांट टू स्केल माय वैल्यू फ्रॉम दिस 50। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग प्रेस करेंगे 2D कर्सर पे। अब क्या होगा, ये हमारा 2D कर्सर, ये हमारा टाइमलाइन है, राइट। तो अगर मैं जहाँ पे भी टाइमलाइन लेके जाऊंगा तो वो मेरा टाइमलाइन के हिसाब से स्केल होगा। पहले इट वाज फ्रॉम सेंटर, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 40 पे रखा है एंड आई विल प्रेस एस, नाउ आई कैन स्केल फ्रॉम माई टाइमलाइन, राइट। तो 2D कर्सर ये वाला नहीं है, दिस इज अ
व्यू पोर्ट कर्सर, राइट, 2D कर्सर इज ओवर ग्राफ वाला टाइमलाइन, राइट। तो अगर मैं कहीं पे भी लेके आता हूँ, आई कैन इजीली स्केल इट, एंड टू बी रियली वेरी फ्रैंक, दिस इज नॉट द राइट वे टू स्केल, राइट। तो आप लोग बिल्कुल भी मत यूज करो ये ऑप्शन को, राइट। अगेन सेम गोज फॉर मूव ऑल्सो, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्रेस किया एंड मैंने जी प्रेस किया, आई कैन मूव माई होल ग्राफ। अगेन मुझे एक्सेस में मूव करना है, राइट, ए जी एक्स एंड आई कैन मूव इन एक्स, राइट। आई होप आप लोग को ये ऑप्शंस भी क्लियर हो गई हो, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू नेक्स्ट थिंग। सो नाउ व्हाट वी विल डू, we will explore our F curve by pressing right click and there will be all these options, right। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा की सीधा जाएंगे हम लोग हैंडल टाइप पे। तो हमारे पास ये होगा हैंडल टाइप, राइट, फ्री, अलाइंड, वेक्टर, ऑटोमेटिक एंड ऑटो, राइट। तो हमेशा हम लोग वेक्टर सेलेक्ट करते हैं बिकॉज वेक्टर हमेशा हमें लीनियर देता है। एंड ऑटोमेटिक वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिक वैल्यू वो होती है जो आपकी लास्ट बेजियर वैल्यू हो, राइट, और यह सॉफ्टवेयर खुद एनालाइज करे, राइट, विद द फ्लो ऑफ योर ग्राफ, राइट। सो इफ आई विल यूज दिस, तो मेरे पास मेरी लास्ट वैल्यू आ गई, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड इफ आई विल पुट अ की ऑन जी एक्सिस, मैं यहाँ पे अगर मूव कर देता हूँ तो यू कैन सी देयर इज अ की ऑन जी एक्सिस, राइट, हल्का सा ग्राफ आ गया है। तो अगर मैं जी एक्सिस पे क्लिक करूंगा, अगेन माई ग्राफ विल बी लीनियर बिकॉज हम लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है, जो भी हम लोग की लगाएंगे इट विल ऑलवेज बी लीनियर, राइट। तो आई विल प्रेस ए, राइट क्लिक, एंड अगर मैं इसे ऑटोमेटिक करता हूँ तो आई विल हैव नथिंग, सी। बट अगर मैं इसे वापस जाऊंगा, बेजियर पे सेलेक्ट कर दूंगा एंड वापस वेक्टर पे आने के बाद अगेन आई विल डू ऑटोमेटिक, इट विल गो टू माय बेजियर वैल्यू। आई होप आप लोग को ये अब ऑटोमेटिक वाला फंडा क्लियर हो गया होगा, राइट। सो नाउ जस्ट मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट का क्या फंडा होता है, बेसिकली कांस्टेंट जो लोग माया यूज करते हैं उन लोगों को समझ आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड, राइट। माया में इट इज कॉल्ड स्टेप्ड, यहाँ पे ब्लेंडर में इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सारा ग्राफ सेलेक्ट करता हूँ एंड आई विल गो ओवर हेयर एंड आई विल प्रेस कांस्टेंट एंड मेरे पास इस तरीके से बॉक्स वाला ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी मैं टाइमलाइन मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा, बट अगर मैं जैसे ही अपने कीएबल फ्रेम पे जाता हूँ, जैसे कि दैट इज 50 एंड 25, राइट, तो अगर मैं 25 पे जाता हूँ तो वो सीधा की लग जाएगी एंड फिर मैं वापस आता हूँ तो वो वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट। तो बेसिकली इस ऑप्शन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमारी कोई ब्लॉकिंग हो रही होती है, राइट, हम लोग को किसी कैरेक्टर का पोज देखना है, राइट, या हम लोग को कोई एनिमेशन रिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एनिमेशन में 100 फ्रेम्स हैं एंड राइट 70 फ्रेम्स पे मेरी कीज़ हैं, राइट, बट मुझे सारी कीज़ को देखना है कि किस तरीके से वो एनिमेशन चल रही है। सो वी ऑलवेज यूज दिस टू परफेक्ट अवर पोज, राइट। आई होप आप लोग को ये ऑप्शन भी क्लियर होगी। नाउ अगेन आई विल क्लिक ओवर हेयर एंड आई विल गो बैक टू बेजियर, राइट। सो दिस इज what my animation is right now and we will explore two more options, right। for example मेरे पास अगेन हम लोग सिर्फ एक ही एक्सिस में काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड जी, राइट। तो अगर मैं इस ए प्रेस करता हूँ वापस इस ऑप्शन पे जाके एंड आई विल यूज डायनामिक इफेक्ट, राइट। तो बेसिकली ऑल दीज आर प्रीसेट्स, राइट, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो इसे, बट ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग को बताना, एक्सप्लोर करना, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो देयर विल बी अ बैक एक्शन, ओके, यहाँ से क्लियर नहीं होगा, हम लोग वापस चलते हैं वाई पे और मैं इसे क्लिक करता हूँ, राइट, एंड आई विल, तो अब जब भी वो जाएगा देयर विल बी अ लिटिल बिट ऑफ बैक मोशन, सी। एंड अगर हम लोग अगली ऑप्शन पे जाते हैं द बाउंस वन, दिस इज सो गुड, राइट। तो जब वो एंड होगा तो ऐसे लगेगा जैसे बाउंस होके रुक रहा है, सी। एंड अनदर ऑप्शन इज इलास्टिक। तो अब इससे क्या होगा, इट विल बी लाइक अ स्प्रिंग,
और अगर हम लोग यही मेथड हॉरिजॉन्टली अप्लाई करें, राइट, अगेन बेजियर, मैं वो जाऊंगा अपने z पे, अगेन आई विल पुट अ की ओवर हेयर, राइट, एंड अगर मैं z एक्सिस पे ये ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो नाउ यू विल सी द डिफरेंस, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट अप्लाई बाउंस, तो अब क्या होगा, सी नाउ यू हैव अ automatic animation, right, vertical bounces and horizontal bounces, right। and अगर हम लोग दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं, that is called elastic, and if I click over here, तो see there is a spring kind of या magnetic field kind of feel। आई होप आप लोग को ये ग्राफ्स की ऑप्शन क्लियर होगी हो, राइट। तो ऐसे की और भी वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।